हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि जितनी भी हमारी क्रांति हुई हैं। रिवॉल्यूशंस हिंदी में मीनिंग है मतलब जितनी भी हमारी आज तक की क्रांतियाँ हुई हैं, उन क्रांतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में कि कौन कौन से रिवॉल्यूशंस यानी कि कौन कौन से क्रांति जो है हमारे यहाँ चलाई जाती है, जैसे कि सफ़ेद क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति और खाग क्रांति। तो बहुत सारी क्रांति हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने अब तक जितने भी टॉपिक्स आपके कवर कराए हैं या जितना भी पढ़ाया गया है, अगर आप उतना ही पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स आप 100 में से 95% ला सकते हो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। बट तब आप स्टडी करते हो, क्योंकि मेरा वर्क है सिर्फ आपको बताना, टॉपिक के बारे में समझाना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना रिमेंबर कर पाते हैं या कितना उसे याद कर पाते हैं। और सेकंड थिंग हमारी ये आती है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ होता है कि हमें पास करना है, कि हमें सिर्फ पास होने लायक पढ़ना है। तो वो जो यूट्यूब है उस पर सर्च करते हैं कि बस हमें पास होने लायक पढ़ना है, तो यूट्यूब पर ऐसा कुछ उन्हें जुगाड़ मिल जाए जिससे कि वो पास हो जाए। तो उनके लिए भी यही है कि अगर वो जितना मैंने पढ़ाया उससे आधा कवर कर लेते हैं तो उनकी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये 100% मेरी गारंटी है। सेकेंड थिंग ये आती है कि जो बच्चे चाहते हैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, उनके लिए भी ये एक ऐसी थिंग है जो उनको एक वे देती है कि हाँ भाई, तुम ऐसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब तक मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें बताए हैं, वो सारे ही हमारे जो एग्जाम पेपर्स हैं उनमें लगे हुए हैं, उनमें पहले आए हुए हैं। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले सारे जितने भी हमारे पेपर्स हैं, उनमें सभी में जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो आए हुए हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक पेपर से तो ज़्यादा बताती हूँ, लेकिन 100% वही बताती हूँ जो आपका आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है। और इसके बदले में सिर्फ क्या चाहिए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। बट आप लोग क्या है कि सिर्फ देखते हैं, छोड़ देते हैं। आपके कोई घर से कोई फी तो जा नहीं रही है, आपको फ्री में ही मिल रहा है सब कुछ, जो भी कुछ मिल रहा है आपसे कोई हम पैसे तो ले नहीं रहे हैं। क्या होता है कि आप एक लाइक कर देते हैं, एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला जो टीचर है उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है। वो सोचता है कि हाँ भाई, बच्चों को अच्छा लगा, मैं और पढ़ाऊं। उसको जो उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब सामने वाले टीचर की हिम्मत बढ़ती है तो वो आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देने की कोशिश करता है, और क्या करता है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सके, कि हाँ भाई बच्चों को लाइक आया, उससे और कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा लेके आऊँ टॉपिक बच्चों के लिए जिसको बच्चे पढ़ सके। इसमें टीचर का तो कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। फायदा तो आप ही लोगों का होगा कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको वो नॉलेज मिल रही है, और क्या हो रहा है कि आपकी जॉब लगेगी आगे जाके। उससे आपको ही कुछ फ़ायदा होगा, आप ही अपने मार्क्स जो हैं अच्छे ले पाएँगे। वो जो मार्क्स जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में या जो आपके जो मार्कशीट है उसमें जो आपके जो एग्ज़ाम है वो अच्छे आ रहे हैं, उसमें उसका कोई क्रेडिट हमें तो जाता नहीं है। हमें तो उसके कुछ मार्क्स जो हैं वो हमें तो मिलेंगे नहीं, वो आप ही के पास रहने वाले हैं। तो इसके बदले में अगर आप एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो इससे क्या आपके कुछ जाता है? नहीं जाता। अब मैंने बहुत देखा कि व्यूज़ ज़्यादा हैं, बट क्या है बच्चे जो हैं सिर्फ़ देखकर छोड़ देते हैं। तो जब आप किसी को देखते हैं, किसी इंसान से, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं ही, और कोई भी टीचर है जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप फ्री में स्टडी ना लें, क्योंकि स्टडी जो है वो फ्री का एक मटेरियल नहीं होता, और उस फ्री में भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं कि एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी में क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सामने वाले टीचर की हिम्मत बढ़ती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो आपको जब आप किसी की वीडियोस को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही मैं किसी अपनी ही, तो मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी टीचर की आप वीडियो को देख रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो सामने वाला बंदा जो है ना वो मेहनत कर रहा है। ठीक है। और वो मेहनत किस लिए कर रहा है कि हाँ भाई, जो मुझे लाइक करें, यानी कि लोग लोग कहें कि हाँ मैंने जो बनाया वो अच्छा हो। आप खुद मान लीजिए, अगर आपसे कुछ कहते हैं, कोई इंसान व्यक्ति आपसे कहता है कि आपने कुछ अच्छा वर्क किया है, तो आप क्या सोचते हो कि अगली बार मैं इससे भी और अच्छा करूँगा। तो इसी तरह से टीचर्स का काम है। जब टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं और बच्चे कहते हैं कि सर अच्छा हुआ या अच्छा पढ़ाया है, उसको कुछ रिस्पॉन्ड मिलता है उसके बारे में अच्छा, तो टीचर क्या सोचता है कि भाई हाँ भी इससे आगे और अच्छा लेके आऊँगा। ठीक है। तो हम ये तो है नहीं कि इससे हमारे कुछ फ्यूचर में होने वाला है, सिर्फ क्या होने कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर जाता है। ठीक है।
आगे आप पर डिपेंड करता है आप करते हैं या नहीं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप इतना कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में, सारी क्रांतियों के बारे में कि हमारी सारी जो जितनी भी क्रांति हैं वो क्या क्या हुई हैं। फर्स्ट हमारी जो क्रांति है वो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका एम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है ना, उनमें सुधार लाना, यानी कि वही है कि फूड ग्रेन्स वगैरह जो हैं, जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, उसमें सुधार लाना। ये किसने दिए थे? ये किसने चलाई है? ये हमारी MS स्वामीनाथन जो है इसके फादर है। इसके बाद आती है प्रोटीन रिवॉल्यूशन। प्रोटीन तो आपको पता ही है, जो हमारे अंदर जो हम प्रोटीन लेते हैं, जिससे हमारे अंदर एनर्जी, जिससे हमारी स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है, वो सब पदार्थ जिसको हम वो प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन यानी कि हम क्या बाहर से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं उसको ही वो प्रोटीन में आता है। प्रोटीन का एम क्या है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो, यानी कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं चीज़ें, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसे ही हम, और ये इसका सेकेंड टेक्नोलॉजी है किसके लिए ड्राइवन की गई है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। ये हमारी नरेंद्र मोदी जी ने और अरुण जेटली जी ने कॉइन की है। इसके बाद है येलो रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है वो हमारी होती है ऑयल सीड प्रोडक्शन, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, यानी कि जो सूरजमुखी का जो फूल होता है या फिर मस्टर्ड का जो हमारा प्लांट होता है, उस मस्टर्ड मतलब सरसों का जो हमारा प्लांट होता है, उससे क्या लेने के लिए? ऑयल सीड प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा तेल वाले पौधे होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, उसके लिए येलो रिवॉल्यूशन हमारा किसके लिए? तेल के लिए। पीला पीला तो तेल होता है ना, तो तेल के रिवॉल्यूशन के लिए, जो हमें सनफ्लावर से मिलता है और सरसों से मिलता है। इसके जो हमारे फादर हैं वो कौन है? सैम पिट्रोडा। ठीक है, सैम पिट्रोडा। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन आपके समझ में आ गया भी। काला रिवॉल्यूशन, काला रिवॉल्यूशन किससे हो सकता है? पेट्रोल से। पेट्रोल से तो हो सकता है भाई। पेट्रोल इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका एम क्या है कि पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये बताता है, उनकी बारे में ये दर्शाता है कि ये किसके बारे में शो करता है? पेट्रोल के प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके फादर कोई नहीं है। नेक्स्ट है ब्लू रिवॉल्यूशन, यानी कि नीली क्रांति। नीली क्रांति का मतलब क्या है कि फिश प्रोडक्शन, यानी कि जो मछलियां हैं उनका पालन पोषण करना। और ये किसके द्वारा दिया गया था? जो फादर है इसके हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णा। दोबारा से देख लेते हैं। एवरग्रीन का क्या मतलब है कि फूड ग्रेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। जो फूड ग्रेन्स वगैरह है तो इंडिया, मतलब वही है कि इंडिया का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, हर चीज़ का जो हमें चाहिए उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, वो एवरग्रीन में आ जाती है। ठीक है, जो MS स्वामीनाथन ने दी थी। अगला है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या है? जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स कब मिलेंगे हमें? जब किसी भी जो फसल है उसमें किसी भी चीज़ का हाइयर प्रोडक्शन होगा, जो हमारे प्रोटीन्स के सोर्स हैं उनका जो प्रोडक्शन क्या होगा? हाई होगा, तो हमें क्या मिलेंगे? अच्छे प्रोटीन्स मिलेंगे। ये सेकेंड ड्राइवन है, ये इसको सेकेंड मान लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट, और इसका सेकेंड पार्ट मान लीजिए। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी ने और अरुण जेटली जी ने दिया है। सेकेंड है हमारा येलो रिवॉल्यूशन। पीला है तो येलो रिवॉल्यूशन है, तो पीली क्रांति है। तो पीली क्रांति मतलब जो बीज हैं, जो हमारे तेलीय बीज हैं जिनसे हमें तेल मिलता है, ऑयल सीड्स जो हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, जो हमारे सूरजमुखी के पेड़ में और सरसों के पेड़ में पाए जाते हैं, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। इसके जो फादर हैं वो हैं सैम पिट्रोडा। इसके बाद है ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन का एम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रेफर करता है। और ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति क्या है? मछलियां। कैसे याद रहेगा? नीली रिवॉल्यूशन यानी कि पानी कैसा होता है हमारा? ब्लू ब्लू होता है ना, तो उसमें क्या होते हैं? मछलियां रहती हैं। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किसको रेफर करता है? मछलियों को, मछलियों के प्रोडक्शन को, जो किसने दिया है? डॉक्टर अरुण कृष्णा ने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आता है हमारा ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन चॉकलेटी वाला रिवॉल्यूशन, इसको हम जो चॉकलेटी क्रांति है इसका जो रेफर करता है। भाई ब्राउन चीज़ हमारी क्या होती है? लेदर, चमड़ा जिसे बोलते हैं। चमड़े की चीज़ें जो होती हैं वो ब्राउन कलर की होती है ना। हम जूते पहनते हैं, हम बैग वगैरह लेके जाते हैं, तो चमड़े की बहुत सारी चीज़ जिसको हैंड बैग्स वगैरह बने हुए होते हैं, पर्स वगैरह हमारे ब्राउन कलर के बने हुए होते हैं। लेडीज़ पर्स ज़्यादा बने हुए होते हैं, बैग भी बने हुए होते हैं लेडीज़। तो लेदर क्या है? लेदर होता है चमड़ा। ठीक है, ये और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनको रेफर करती है। इसके फादर हमारे कोई भी नहीं है। ठीक है,
ब्राउन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर वगैरह को करती है। इसके बाद आती है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर का मतलब होता है जूट का प्रोडक्शन। जूट हमें पता है, जूट की हमारी बोरियां बनती हैं, ठीक है। जूट जूट क्या होती है, जूट बहुत ज़्यादा होती है जो सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाती है हमें। जूट के हमारे ये होते हैं बोरियां, खल की बोरी जो आती है ना, तो ये जो बोरी होती है ये हमारी जूट की बनी हुई होती है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर है, याद रखना। गोल्डन रिवॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ फाइबर आ रहा है इसमें, फाइबर आ रहा है तो जूट का प्रोडक्शन हो रहा है, फादर इसके कोई नहीं है। नेक्स्ट आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, यानी कि गोल्डन सुनहरी क्रांति फाइबर की थी। इसमें सुनहरी क्रांति है, तो सुनहरी क्रांति किसको रेफर करती है, हमारे फल को। मधुमक्खियां पीली पीली होती है ना, तो सुनहरे से शहद देती हैं, वो सुनहरा होता है। फल भी होते हैं कुछ सुनहरे टाइप के, तो फलों को करती है, मधुमक्खियों को रेफर करता है। और हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए, हॉर्टिकल्चर का विकास कैसे, कि फसल पकने के बाद हमारी सुनहरे कलर की हो जाती है, तो हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए करते हैं। इसके फादर कौन है भाई, निरपक्तुर्ज, याद रखना है, स्वामीनाथन, निरपक्तुर्ज। ये 3-4 जो हमारे फादर हैं, जितने भी फादर वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि गोल्डन रिवॉल्यूशन हमेशा इसको रेफर करता है, फ्रूट को, हनी को, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट्स को, जो निरपक्तुर्ज इसके फादर हैं। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर को, सिंपल सी बात है, ग्रे रिवॉल्यूशन हमारा फर्टिलाइजर्स को करता है, सीमेंट को। सीमेंट याद रहेगा, सीमेंट कैसा होता है भाई, ग्रे कलर का, तो सीमेंट को रेफर करता है, फर्टिलाइजर्स को भी रेफर करता है। ये देखिए, एक जो होता है खाग क्रांति थी ना, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को रेफर करती है। और ये ग्रे रिवॉल्यूशन में हमारा सीमेंट ज्यादा आता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, फर्टिलाइजर्स दिया है, ये भी आ जाता है। पिंक रिवॉल्यूशन नेक्स्ट आता है हमारा, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन में क्या आता है हमारा, पिंक, भाई पिंक गुलाबी चीजें क्या होंगी, प्याज हमारी गुलाबी होती है, तो ओनियन का प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो हमारी दवाइयां होती हैं वो भी पिंक कलर की होती हैं, तो उनका भी प्रोडक्शन, और परवन का प्रोडक्शन, इन सभी का प्रोडक्शन किस में आता है हमारा, पिंक रिवॉल्यूशन में, यानी कि गुलाबी क्रांति में। जो इसके जो फादर हैं वो कौन है, दुर्गेश पटेल। अगला है हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन मतलब, सिल्वर आपको बताइए कैसे कलर का होता है, तो सिल्वर रिवॉल्यूशन है। सिल्वर रिवॉल्यूशन में क्या आता है हमारा, एग का प्रोडक्शन सिल्वर कलर का होता है, मुर्गियां वगैरह जो पालते हैं इनका प्रोडक्शन, और एग का प्रोडक्शन, ठीक है। और एग के प्रोडक्शन को रजत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशन में। सिल्वर रिवॉल्यूशन, फाइबर नहीं आया, ऐसी गोल्डन फाइबर था और गोल्डन अलग था, गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग था, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन अलग था। इस तरह से सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग है और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन अलग है। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन में हमारे एग का प्रोडक्शन आता है, और ये आता है कि ये जो पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब जो मुर्गे वगैरह का जो फार्म होता है, इनके प्रोडक्शन के बारे में। इसकी मदर कौन है, इसकी मदर है हमारी इंदिरा गांधी, याद रखना। पोल्ट्री और एग प्रोडक्शन की मदर कौन है, हमारी इंदिरा गांधी, जो सिल्वर रिवॉल्यूशन में आता है। इसके बाद है हमारा सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। फाइबर आ रहा है, इसी तरह से गोल्डन फाइबर था, इस तरह से सिल्वर फाइबर भी होता है। इसमें हमारा कॉटन आता है, फाइबर है, सिंपल सी बात है, कपड़ा आने वाला है, तो सिल्वर फाइबर में कॉटन आने वाला है, गोल्डन में हमारा जूट आ गया था। कॉटन हमें बताइए कहाँ से मिलती है। इसके बाद आता है हमारा रेड रिवॉल्यूशन। भाई लाल रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है, लाल देखो हमारे टमाटर होते हैं, लाल लाल टमाटो का प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर लाल हमारा मीट होता है, मीट जो मांस हम खाते हैं, तो जो लाल रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति हो सकती है, वो हमारा मीट यानी कि मांस भी हो सकता है। इसके फादर कौन है हमारे, विशाल तिवारी। मीट प्रोडक्शन और टमाटो प्रोडक्शन के फादर कौन है हमारे, विशाल तिवारी। इसके बाद है हमारा राउंड रिवॉल्यूशन। भाई गोल 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 क्या चीज होती है हमारी, पोटैटो यानी कि आलू। तो आलू का जो यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो को रेफर करता है, और ये इसके फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। इसके बाद आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी 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 जो पोटैटो के फादर हैं वो नहीं है, पोटैटो के फादर नहीं है, यहाँ पे डैश है, ये फूड ग्रेन्स के फादर हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, फूड ग्रेन्स को रेफर करती है, और हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ सेकंड ग्रीन क्रांति पढ़ी थी अब हमने, इससे पीछे पढ़ी थी कि सेकंड ग्रीन क्रांति है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है, ठीक है। अब प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो था, क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन्स, इसका एम क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, फूड ग्रेन्स, हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन हमारा काफी बार आता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या था, इन सभी का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा फूड ग्रेन आता है जिसके फादर हैं MS स्वामीनाथन। इसके बाद हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन आता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या होता है, वही सफ़ेद सफ़ेद क्या होगा, दूध, यानी कि मिल्क का उत्पादन, यानी कि दूध का उत्पादन। और किसके जो इसके जो फादर हैं वो कौन है, वर्गीस कुरियन। वर्गीस, घीस कैसे याद रहेगा कि खीस, गायों का खीस निकलता है, या फिर याद रखिए कि जो घी है उसे घी लिखते हैं ना, तो वर्गीस और कुरियन, ठीक है। या फिर याद रखिए कि गायों को जितने अच्छे से क्या देंगे, खुराक देंगे, तो कुरियन, उतनी अच्छा उनसे दूध मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन, और क्या होगा, वो सफ़ेद सफ़ेद होगा, और क्या होगा कि उनसे घी भी अच्छा मिलेगा, तो वर्गीस, ठीक है। आई थिंक आपके याद हो गए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं, कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, तो आपके याद होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, वी मीट अगेन in next video.